आगे बढ़े और आपको बताएं, अमेरिका के 3 F-35 तैयारे तबाह कर दिए गए, ड्रोन भी मारा गया। ईरान का दावा, पास दारान इंक़लाब के मुताबिक उर्दन में अल अज़लाक एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दुश्मन के मुतादिद ऑफिसर्स और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इत्तला है। खित्ते से अमरीकी अफवाज की इनखला तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरानी पास दारान इंक़लाब का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी हमला। आली सालम बेस पर ड्रोन्स के 2 हैंगर्स तबाह कर दिए गए। अमरीकी तैयारों के ऑल स्टोरेज भी तबाह कर दिए गए। दुश्मन को जवाब देने का अहद पूरा कर दिया। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डे को उड़ा कर रख दिया। पासदारान इंक़लाब का अमरीका के 3 F-35 जंगी तैयारे तबाह करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी फौज ने उर्दन में अमरीका की अल अज़रक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। मुतअद्दिद अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इत्तलात। बंदर इमाम खुमैनी शहर में अमरीकी ड्रोन को भी मार गिराया। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है, अमरीकी इत्तहादी ममालिक ने रवैया न बदला तो सख्त नताइज का सामना करना होगा। नाकाबंदी खत्म होने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमरीकी धमकियां और ताकत का इस्तेमाल जारी रहने तक जवाबी कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी। आगाज करते हैं मुल्क के मसाइल का वाहिद हल, नए सूबे और नई क़यादत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बहुत कुछ कह दिया। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, हम जिस सिस्टम में रह चुके हैं वह तबाह हो चुका है। इंतजामी यूनिट्स की तरफ जाना होगा। तमाम जमातों को एक कमरे में बैठना होगा। नए सूबों समेत तमाम मसाइल पर बात करना होगी। ये भी कहा, हमें नौजवानों को भी सुनना होगा। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निजाम उलट देंगे। लैपटॉप से नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। नौजवानों से पूछें उनको चाहिए क्या। वो मुलाजमत के मौके और मेरिट चाहते हैं। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। भारत में 14 सूबे थे जब वो बना, आज 29 हैं। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हज़ार रुपया महीना नहीं मांग रहे। उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। वो हम नहीं दे पाते। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। नए यूनिट सूबों से लेके एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की मौजूदा हालत की जिम्मेदार बिजनेस कम्युनिटी भी है। ये लोग इलेक्शन के लिए फंडिंग करते हैं। कोई 50 तो कोई 10 करोड़ देता है, कोई किसी मजबूरी में देता है तो कोई किसी मजबूरी में। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को रीसेट करना पड़ेगा। वजीर आजम 14 से 16 घंटे रोजाना काम कर लें लेकिन कुछ नहीं होगा। वफाकी हुकूमत हर बजट खसारे का बनाती है। कर्ज पर कर्ज लिया जाता है। हर कोई आबादी को टाइम बॉम्ब कहता है मगर कंट्रोल नहीं करता। हर सूबा आबादी बढ़ाने में लगा है ताकि विफाक से ज्यादा हिस्सा मिल सके। पाकिस्तान की इस हालत में जाने में इसके जिम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हैं। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, कोई किसी मजबूरी में देता है, कोई किसी मजबूरी में देता है। हमें अपनी चीज़ें ठीक करनी है। फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं। हम कर्ज और लेंगे, चीज़ ठीक नहीं करेंगे। 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वज़ीर आज़म जो मर्जी कर ले, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे, आप कौन कोशिश कर रहा है कि आबादी को रोके? सब कहते हैं ये टाइम बॉम्ब है, लेकिन कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। हर सूबा कोशिश कर रहा है आबादी ज़्यादा हो ताकि फेडरल गवर्नमेंट का रिसोर्स ज़्यादा आए हमारे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेगी। फील्ड मार्शल बारहा कह चुके हैं कि वो जमहूरियत को डील रेल नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा वो मुल्क में सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहे। एक सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि वो वज़ीर ख़ारजा नहीं बन रहे, वज़ीर दाखिला ही रहेंगे। बानी PTI से मुतालिक फैसला अदालतें करेंगी। वोट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की धमकी। PP चेयरमैन का मुजफ्फराबाद में खिताब, कहा क्या आपको तब मजा आएगा जब रावला कोच के साथ मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज शुरू होगा। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया है। ये समझ रहे हैं कि कश्मीर में शिकस्त हुई तो विफाक में उनकी छुट्टी हो जाएगी। चाहता हूं इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। बिलावल भुट्टो ने PTI को बॉयकॉट की सियासत छोड़ने का मशवरा भी दे दिया।
हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने ये जिंदगी मौत का सवाल बना दिया है। वो सोच रहे हैं कि आजाद कश्मीर में शिकस्त का मतलब बाद में हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। तूने डाका मारा तो फिर देख लो तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से, क्या आप आजाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? क्या आप चाहते हो कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करे, उधर भी एहतजाज हो, यहाँ भी एहतजाज हो, तब मजा आएगा? अपना हाथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद की मंजूरी। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का मुतालिबा। करारदाद पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने पेश की, जिसमें कहा गया कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है, मगर पुरअमन मुजाहिरीन और तशद्दुद में मुलव्विस अफराद में वाज़ेह फ़र्क रखा जाए। जिम्मेदारों का तयन शवाहिद और कानूनी तरीक़ाकार के तहत किया जाए। विफाकी हुकूमत और मुजाहिरीन की क़यादत भी ट्रूथ कमीशन के क़याम की तहरीरी तौसीक़ करे। कमीशन हालिया वाक़यात, अमवात और इमलाक के नुकसानात का जायज़ा लेगा। मुतालिका ख़ानदानों और फ़रीक़ैन को मौक़िफ़ और शवाहिद पेश करने का मौका देगा। हतमी मुजरिमाना जिम्मेदारी या सज़ा का फ़ैसला नहीं करेगा, बल्कि शवाहिद मुतल्लिका तफ्तीशी हुकाम को भेजे जाएंगे। करारदाद में मोबाइल, इंटरनेट और मुआशी सरगर्मियाँ बहाल करने का भी मुतालिबा किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमेरिका के 3 F-35 तैयारे तबाह कर दिए गए, ड्रोन भी मारा गया। ईरान का दावा, पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अल अज़्ज़ाक एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दुश्मन के मुतादिद ऑफिसर्स और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इत्तला है। खित्ते से अमरीकी अफवाज की इनखला तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी हमला। आली सालम बेस पर ड्रोन्स के 2 हैंगर्स तबाह कर दिए गए। अमरीकी तैयारों के ऑल स्टोरेज भी तबाह कर दिए गए। दुश्मन को जवाब देने का अहद पूरा कर दिया। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डे को उड़ा कर रख दिया। पासदारान इनकलाब का अमरीका के 3 F-35 जंगी तैयारे तबाह करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी फौज ने उर्दन में अमरीका की अल अज़रक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। मुतअद्दिद अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इत्तलात। बंदर इमाम खुमैनी शहर में अमरीकी ड्रोन को भी मार गिराया। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है, अमरीकी इत्तहादी ममालिक ने रवैया न बदला तो सख्त नताइज का सामना करना होगा। नाकाबंदी खत्म होने तक आबनाए हुर्मुज नहीं खुलेगी। अमरीकी धमकियां और ताकत का इस्तेमाल जारी रहने तक जवाबी कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी। ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली पर अमरीकी क़यादत में इख्तिलाफात। सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर बड़े फ़िज़ाई हमलों के ख्वाहिशमंद। जनरल कैन और पीट हेग्सेट गोला बारूद बचाने के हामी हैं। अमरीका ने ईरान पर मजीद हमले भी किए। सेंटकॉम ने पासदारान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अब जंग में इसराइल को भी शामिल किया जा सकता है। ईरान के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाएं? अमरीकी फौज में आए पाए शाए। डोनाल्ड ट्रंप तज़ब्ज़ुब का शिकार, हमले भी बरकरार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ईरान के खिलाफ बड़े फिजाई हमलों के ख्वाहिशमंद। 2 हफ्ते तक जंग जारी रखना चाहते हैं, जबकि जनरल केन और वजीर जंग पीट हेग्सेट गोला बारूद बचाने के हामी हैं। किसकी बात मानी जाए, ट्रंप कुछ समझ न पाए। धमकियों और ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। जजीरा किशम, सिरिक, फारिस, बूशहर और खुजिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में फिर बारूद बरसाया। सेंटकॉम ने पासदारान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अब जंग में इसराइल को भी शामिल किया जा सकता है।